सिंध के वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि जिन्हें माजी में IMF चुड़ैल लगती थी, उन्हें आज यही IMF मिस वर्ल्ड दिखाई दे रही है। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि इरशाद रांझानी वाक़े की हम शदीद मजम्मत करते हैं। हम उनके खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। रहीम शाह गिरफ्तार हो चुका है। रांझानी के कत्ल वाला जो था इरशाद वाला, और उस पर रहीम शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बल्कि चीफ मिनिस्टर साहब ने जो भी पुलिस वाले वहाँ पे मौजूद थे या जो बाद में उसको थाने ले गए ज़ख्मी को, उन सब पर कहा है कि FIR होगी और सख्त एक्शन लिया जाएगा। और आप देखेंगे कि उनकी पूरी फैमिली के साथ इंसाफ होगा और जो लोग भी इसमें मुलविस हैं उनको इबरत का निशान बनाया जाएगा ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हों। चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर शायद किसी साहब ने जाकर वहाँ कोई गंद फेंका है और कुछ किया है। देखें, इस तरह कचरा उठाकर किसी सड़क पे फेंकना भी जुर्म है। अगर किसी को अपनी पॉलिटिकल माइलेज हासिल करनी है और लोगों की हमदर्दी लेनी है तो बेहतर है कि गटर के अंदर खुद बैठ जाए और बताए कि वो लोगों की तकलीफ़ में उनके साथ है। अगर कचरे से लोगों को तकलीफ़ होती है, बिल्कुल होती है। अगर लोगों के साथ इज़हार यकजहती करना है तो बेहतर है कि उस कचरे में अपना बिस्तर लगाए और सो जाए और दिखाए कि मैं लोगों के साथ हूँ। ये जो ड्रामेबाजी PTI के लोगों ने शुरू की हुई है, ये बंद होनी चाहिए। ये इंतहाई काबिल मज़म्मत अमल है। अगर आप ये रास्ता लोगों को दिखाएंगे तो फिर बनी गाला भी इसी मुल्क के अंदर है, वज़ीर आज़म हाउस भी इसी मुल्क के अंदर है, आपके वज़राए आला के जो घर हैं वो भी इसी मुल्क के इसी सूबों के अंदर हैं, और उनके सूबों में कोई शहद की नहरें नहीं बह रही हैं। जो मुसीबतें दीगर सूबों में लोग सामना कर रहे हैं उसके मुकाबले में अल्लाह का शुक्र है कि सिंध के हालात बहुत बेहतर हैं। इस तरह की रवायात ये डालते हैं तो इनको समझना चाहिए कि कल को पलट कर ये इनके सर पे भी आ सकती है। अगर वो ये करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम भी अपने कारकुनों को कहेंगे कि इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने जाके कचरा डालो, बनी गाला में इमरान खान के घर में जाके कचरा डालो, और इनके जितने वज़राए आला हैं दीगर सूबों में उनके घरों में जाके कचरे डालो, इनके वज़ीरों के घरों में कचरे डालो, ताकि इनको एहसास हो कि ये तर्ज़ अमल कितना तकलीफ देता है। कुछ अर्सा कबल इसी हाउस के अंदर जूता उतार कर किसी को मारने की कोशिश भी की गई। ये असम्बलियों में नहीं होता, एहतजाज होता है, मुखालफत होती है, नाराज़गियाँ होती हैं, लेकिन वो एक दायरे के अंदर होती हैं। आज भी अगर वहाँ से कोई बात गलत भी कही गई थी तो सामने से बकवास बंद करो, मैं ये कर दूँ, मैं इस तरह की बातें नहीं होती हैं। फिर असम्बली में ये भी कहा गया कि सबके ऊपर लानत बेइज्जती हुई करती, तो मैं समझता हूँ ये नामुनासिब तर्ज अमल है। ख़ातून हैं और मैं तो हमेशा बड़ा अदब एहतराम करता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात उनकी बातों से बहुत ज़्यादा इश्तियाल हमारी तरफ भी पैदा होता है। हम उसको बड़ी मुश्किल से लोगों को कंट्रोल करते हैं। मेरा नाम भी लिया गया। जब ये सारी कार्रवाई असम्बली में हुई तो मैं उस वक्त अंदर मौजूद नहीं था। मैं जब आया तो वहाँ नुसरत सैयद अब्बासी साहिबा जो हैं वो काफ़ी शोर कर रही थी असम्बली में, तो मैंने उनको जाके ये गुजारिश की कि आप खामोश करके बैठें, इस मसले को हल करवाते हैं। ये मैंने ज़रूर कहा कि आप बैठें, हल कराते हैं। उसने कहा कि जब तक माफ़ी नहीं मांगी। मैंने कहा बैठे तो सही ना, उसको हल कराते हैं। तो उस वक्त तक मुझे ये नहीं पता था कि सारी कार्रवाई हुई क्या है। मैंने उनकी मेहरबानी, वो मेरे कहने पे चली गई अपनी टेबल की तरफ, लेकिन जब वहाँ चीज़ें पता चलीं तो शायद जो बात हमारी तरफ से आई थी वो तो इतनी काबिल एतराज़ नहीं होगी, लेकिन जो सामने से कुछ कहा गया जवाबन, वो बहुत ज़्यादा काबिल एतराज़ था।